नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपका लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे अति महत्वपूर्ण विषय हिंदी विषय से संबंधित, जो आपकी आने वाली परीक्षा या आप ओ स्टेट की पात्रता परीक्षा देने वाले हैं, या आप एसएसबी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएसटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सभी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण विषय से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ मित्रों, जो आपकी आने वाली परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। जिन विद्यार्थी के पास पढ़ने के लिए साधन नहीं, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाए और वे अच्छी तरीके से अध्ययन कर पाए। ठीक है मित्रों, तो चलिए दोस्तों आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं आपकी जो पद विभाग है, पद में से हमने सुभद्रा कुमारी चौहान जी, झांसी की रानी, यहाँ तक हमने प्रश्नोत्तर की अभ्यास की थी। और अभी हम आज अध्ययन करने वाले हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई प्यारा भारतवर्ष और हिमाद्री तृण। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर हम देखेंगे, किस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगे आने वाली परीक्षा में, और इसके सही उत्तर क्या है इसे भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए दोस्तों आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, किसने हंसकर अभिनंदन किया? रात ने, मध्याह्न ने, उषा ने, संध्या ने। किसने हंसकर अभिनंदन किया? इस प्रश्न का उत्तर है उषा। उषा ने हंसकर अभिनंदन किया। ठीक है। हमने किसे जगाया? हमने किसे जगाया? विद्यार्थियों को, घर वालों को, नेताओं को, विश्व को। हमने किसे जगाया? 2 नंबर का होगा उत्तर डी, विश्व को। विश्व को होगा। ठीक है। 3 नंबर अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न तो परीक्षा में आते ही आते हैं, कितने बार पूछे भी जा चुके हैं, याद रखना। उषा ने पहनाया क्या? उषा ने पहनाया क्या? हीरक हार, चांदी का हार, माली हार, फूल हार। हीरक हार। उषा ने पहनाया हीरक का हार। ठीक है दोस्तों, देखिए संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, प्यारा भारतवर्ष, जयशंकर प्रसाद जी ने भारतवर्ष और हिमाद्री तृण में ये 2 कविता के माध्यम से हमारे भारतवर्ष की गुणगान उन्होंने की, और भारतवर्ष में सभी जो भारत के हर एक व्यक्ति या वीर सपूतों को यह आह्वान दिया, तो हम सभी को मिलजुल कर अपने प्यारा भारतवर्ष के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर देना चाहिए। ठीक है। तो भारतवर्ष की उन्होंने गुणगान की है इस कविता में, और भारतवर्ष की सुंदरता को उन्होंने दिखाई है इस कविता में। ठीक है। और दूसरी तरफ हिमाद्री तृण में जो अलका है, अलका ने सभी भारत के लोगों को किस तरह जो शत्रु है, दुश्मन है, किस तरह हम दुश्मन को रोकें, शत्रु को रोकें। ठीक है। क्योंकि यदि शत्रु या दुश्मन हमारे भारत देश की ओर यदि आंख उठाने की भी कोशिश करे, तो किस तरह उसे अपने भारत देश से उसे यहाँ से खदेड़ने में किस तरह कामयाब हो, अलका ने आह्वान दिया था हिमाद्री तृण में। ठीक है मित्रों, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 2 नंबर का हमने देख लिया, आगे हाँ ये 3 नंबर भी देखा है। 4 नंबर का बताइए, अपने कोमल हाथ में वाणी ने क्या ली? अपने कोमल हाथ में वाणी ने क्या ली? वीणा, वीणा ली। ठीक है। 4 नंबर का सी है। 5 नंबर, सप्त स्तर कहाँ उठने लगे? सप्त स्तर कहाँ उठने लगे? सप्त सिंधु, सप्त सिंधु में। 5 का डी है उत्तर। किसने अस्थि युग का इतिहास लिखा था? किसने अस्थि युग का इतिहास लिखा था? पुरंदर ने। याद रखना 6 नंबर का होगा उत्तर बी, पुरंदर। आगे, किसके त्याग से हमारी जातीयता का विकास हुआ?
किसके त्याग से हमारी जातीयता का विकास हुआ? दधीची, ऋषि दधीची के बारे में आपने सुना होगा, जो जब दानव असुर सभी लोगों को मार रहा था और सारे युग में लोग त्राही त्राही कर रहे थे, अपने प्राण की भिक्षा मांग रहे थे, तो आसमान से जो देवगण है, देवतागण सब परेशान थे, क्योंकि असुर जितने देवता हैं सबको परेशान कर रखा था उसने और सभी को मार रहा था। तो बताया जाता है जो इंद्र देवता ऋषि दधीची के पास आए, तो तभी ऋषि दधीची नहीं, अपना अस्थि युग अर्थात अपना जो शरीर है इन्होंने त्याग दिया, क्योंकि यह बताया गया था तभी दानव या असुर तभी मर सकता है जब ऋषि दधीची उनका अस्थि युग यदि त्याग दें और उससे वज्रान बनेगा। जब उससे वज्र बनेगा तो वज्र कवच की तरह वो सभी के प्राणों की रक्षा करेगा। तो वही महान ऋषि दधीची के बारे में बताया गया है। तो 7 नंबर का उत्तर होगा ए। आगे, कौन भिक्षु के रूप में घर घर घूमकर दया दिखाते थे? कौन? 8 नंबर का उत्तर होगा डी। कौन भिक्षु बनकर घर घर घूमकर दया दिखाते थे? 8 का डी होगा उत्तर। ठीक है, आगे, हम वीर हैं पले हुए हैं किस में? हम वीर हैं पले हुए हैं किस में? प्रलय में। 8 नंबर का उत्तर होगा सी, प्रलय। 10 नंबर बताइएगा, प्यारे भारतवर्ष के लिए क्या करना चाहिए? प्यारे भारतवर्ष के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने भारतवर्ष कविता में हम सभी भारतीयों को अपने भारत देश के लिए प्राणों की आहुति देने के इन्होंने बताया। कोई शत्रु यदि आग उठाए, हम सभी को मिलजुल कर उस शत्रु के साथ लड़ना है, उसे भारतवर्ष से खदेड़ना है। तो भारतवर्ष का मतलब यहाँ पर बताएगा सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए। ठीक है, 10 नंबर का उत्तर होगा बी। आगे 11, हम में ज्ञान, साहस, धैर्य, शक्ति और शांति है, क्योंकि हम हैं क्या? 11 नंबर का उत्तर बताए दिव्य और आर्य के संतान है। हम दिव्य और आर्य के संतान है, इसलिए हमारे अंदर में ज्ञान, साहस, धैर्य, शक्ति और शांति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। बारह नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखिए और उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। ठीक है, देखिए 12 नंबर पूछे गए प्रश्न, हमारे देव थे। हमारे देव कौन थे? याद रखना, अतिथि। हमारे देव अतिथि थे। ठीक है, 12 नंबर का ए है। आगे 13 नंबर का उत्तर बताइए, किसके आंगन में प्रथम किरणों का उपहार देना चाहिए? किसके आंगन में प्रथम किरणों का उपहार देना चाहिए? 13 नंबर का उत्तर क्या होगा? हिमालय। हिमालय के आंगन में प्रथम किरणों का उपहार देना चाहिए। 13 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का, विजय के बल लोहे की नहीं और किसकी होती है? विजय के बल लोहे की नहीं और किसकी होती है? बताइए। 14 नंबर का उत्तर बताइए दोस्तों, धर्म की। धर्म की होती है। 14 का डी होगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अभी हम हिमाद्री तृण से कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जिसने हिमाद्री तृण में जो अलका है, अलका ने किस तरह सभी लोगों को, सभी वीर सपूतों को आह्वान किया, किस तरह सिंधु समुद्र से जो शत्रु हैं वे भारत देश के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, हिमालय पर्वत से मतलब उसके ऊपर अपना पैर रखकर, या जैसे हिमालय पर्वत अर्थात यदि आप बोलोगे हमारे भारत की क्या हृदय, उसमें पैर रखकर भारत भूमि के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। तो किस तरह हमें उन शत्रु को भारत देश से खदेड़ना है, तो उन्होंने वीर सपूतों को आह्वान किया अलका ने। तो उसी को हम देखेंगे। देखिए दूसरा विषय हिमाद्री 15 नंबर, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला कौन है? स्वयं प्रभा समुज्ज्वला है कौन? हिमालय। याद रखना 15 का सी होगा उत्तर।
16 नंबर का, किनको अमर्त्य वीर पुत्र बनाया गया है? किनको अमर्त्य वीर पुत्र बनाया गया है? भारत की संतानों को, भारत की संतानों को अमर्त्य वीर पुत्र बनाया गया है। 17 नंबर बताइए, पुण्यपथ कैसा है? पुण्यपथ कैसा है? प्रशस्त है, याद रखना, पुण्यपथ कैसा है? प्रशस्त है। 17 का बी होगा उत्तर। 18, कीर्ति रश्मियां कैसी हैं? कीर्ति रश्मियां कैसी हैं? विकीर्ण दिव्य दाहसी, कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी है, ठीक है, 18 का सी। 19 नंबर का बताना है आपको, अरात सैन्य सिंधु में किससे जलने की बात कही गई है? 19 नंबर का बी, वाड़वाग्नि, सुबाड़वाग्नि होना चाहिए, वाड़वाग्नि लिखा है, याद रखना। अरात सैन्य सिंधु में सुबाड़वाग्नि से जलने की बात कही गई है, ये उत्तर होगा, ठीक है। 20 नंबर, तुम सब मातृभूमि के क्या हो? सपूत हो, क्या होगा? सपूत हो, उत्तर होगा सपूत। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, ये पूछे जा चुके हैं प्रश्न परीक्षा में, ठीक है, आगे पूछे जा सकते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर का देखिए, सुर साहसी को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है? सुर साहसी को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया गया? ना रुक कर आगे बढ़ने के लिए। देखिए, जो अलका ने सब भारतवासियों को आह्वान किया, तो सुर साहसी, रुको ना सुर साहसी, सुबाड़वाग्नि से बढ़ो, प्रवीर हो, जय बनो, बढ़े चलो, ठीक है, जो कविता है ना, तो यहाँ पर बताया गया सुर साहसी को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया गया? ना रुक कर आगे बढ़ने के लिए। 21 नंबर का बी होगा उत्तर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो अभी मैं बता रहा था पंक्तियां देखो, प्रवीर हो, जय बनो, बढ़े चलो, ठीक है। 22 नंबर का उत्तर क्या होगा? ये किसने लिखा है बताएगा? इन पंक्तियां किन्होंने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने, याद रखना। 23 नंबर का बताना है, कीर्ति रश्मियां कितनी है? कीर्ति रश्मियां कितनी है? 23 नंबर का असंख्य, महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है, याद रखना। 24 नंबर का उत्तर बताइए, इसमें क्या सोचने के लिए कहा गया है? 24 नंबर का, इसमें क्या सोचने के लिए कहा गया? दृढ़ प्रतिज्ञा, 24 का डी होगा उत्तर। 25 नंबर देखिए, कवि परिचय से प्रश्न तो पूछे गए नहीं अब तक, पता नहीं आगे भी पूछे जा सकते हैं, हमें सभी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, और मतलब जन्म कब हुआ, ये पूछा गया है, ये प्रश्न। आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 30 जनवरी 1890, कहीं पर 1889 भी दी गई है और 1890, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, जयशंकर प्रसाद स्तंभ है, छायावाद युग के स्तंभ है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। 26 का सी है उत्तर। आगे 27, प्रसाद जी ने कुल नाटक, कितने नाटक लिखे हैं? 27 नंबर का 13 नाटक लिखे हैं, याद रखना। उन्होंने कहानियां लिखी, उन्होंने कितनी कहानियां लिखी? 28 का सी, 72 कहानियां लिखी। वीरपुत्र कैसे हैं? पूछे गए प्रश्न है, वीरपुत्र अमर्त्य हैं, वीरपुत्र अमर्त्य हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। सोच कैसी हो? सोच दृढ़ प्रतिज्ञा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेशोला की प्रतिध्वनि किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? पेशोला की प्रतिध्वनि किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? लहर, याद रखना, 31 का लहर। आगे 32 नंबर, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? 32 नंबर पूछे गए प्रश्न ये है, इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम इंदु है। जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है, लहर है, झरना है, चित्राधार, सभी, ये सभी होगा। 33 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या है? डी है। आगे, पुरंदर ने किस युग का इतिहास लिखा? पुरंदर ने अस्थि युग का इतिहास लिखा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। यदि आपको आज की कक्षा पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, पास में ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह बेहतरीन हिंदी विषय के संबंधित वीडियो लाता रहूँ और हम पढ़ते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, ताकि हम आसानी से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, टेलीग्राम चैनल के लिंक और ट्विटर
ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वहाँ वहाँ से जाकर आप फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी विषय से संबंधित हम प्रश्न उत्तर अभ्यास करें, हम ग्रुप में भी अच्छी तरीके से अभ्यास कर पाए। तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब की मैं प्ले कर रहा हूँ वहाँ से भी आपको टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाया करेगा। तो दोस्तों चलिए आज की कक्षा को मैं समाप्त करता हूँ, फिर हम मिलते हैं अगले नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।